हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद में हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इंग्लिश ग्रामर में हम चल रहे थे, तो आज एक नया टॉपिक लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज नया टॉपिक आपका नाउन। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं नाउन की ओर। तो फ्रेंड्स, नाउन किसे कहते हैं? नाउन क्या है? ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस या थिंग। फिर से सुन लीजिएगा। नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस या थिंग। अर्थात हम हिंदी में बात करें तो किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को नाउन कहा जाता है या संज्ञा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, नाउन आप देख रहे हैं जैसे कि इसके जो 5 प्रकार हैं, यानी कि 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम चलेंगे। ये 5 प्रकार हैं आपके: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो 5 प्रकार के नाउन हैं और इनको याद करने के लिए आपका एक ट्रिक भी है, आपको मैं बताता हूँ, यानी कि PCM आर्ट। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? तो फ्रेंड्स, आप ऐसे याद रख सकते हैं PCM आर्ट, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है ना। एक तो साइंस वाले होते हैं PCM वाले कहते हैं, और एक आर्ट साइड वाले होते हैं यानी PCM आर्ट। आप याद रखेंगे PCM आर्ट। आप PC² हो जाएगा, यहाँ पर 2 बार C का प्रयोग होगा, तो PC²M यानी आर्ट है ना। PCM साइंस हो गया, आर्ट आपका आर्ट साइड हो गया। तो अब P से देखिए प्रॉपर नाउन हो गया, C से आपका कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, और M फॉर मटेरियल नाउन, और A फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यानी कि 5 प्रकार के नाउन आपको याद हो गए हैं। तो चलते हैं हम एक एक करके फ्रेंड्स। पहले चलेंगे हम प्रॉपर नाउन में। तो प्रॉपर नाउन है क्या? ठीक है, प्रॉपर नाउन नेम ऑफ क्रीचर। ठीक है, प्लेस या थिंग। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ क्रीचर प्राणी, प्लेस या थिंग। प्लेस माने स्थान और थिंग माने वस्तु। अर्थात हम बात करते हैं कि प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे राम हो गया, दिल्ली हो गया, गीता हो गया। ठीक है, ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे? आपके प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं सेकेंड नाउन की ओर। तो फ्रेंड्स, आप कॉमन नाउन क्या है? इसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो इट रिफर्स टू ए क्लास ऑफ क्रीचर, वो प्लेस या प्लेस या थिंग। ठीक है, तो यानी इट रिफर्स टू ए क्लास ऑफ क्रीचर। क्रीचर माने प्राणी, प्लेस या थिंग्स। ठीक है, तो अर्थात इसको हिंदी में अगर हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा, यानी जाति से बना हुआ है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा इसका नाम पड़ा है आपका। तो किसी संज्ञा के एक वर्ग या जाति के व्यक्ति, ध्यान दीजिए, किसी संज्ञा के एक वर्ग या जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स में आप देख रहे हैं बॉय, मोबाइल, गर्ल, हाउसवाइफ, टेम्पल, सिटी, स्टेट। ठीक है, तो किंग। ठीक है, तो ये आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे? कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तब इसका नाम हिंदी में क्या पड़ा? जातिवाचक संज्ञा पड़ा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं हम आपका नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का अर्थ होता है समूह, यानी इकट्ठा, यानी समूह में, ग्रुप में। ठीक है, नाउन, कलेक्टिव नाउन यानी इसलिए इसे हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इट रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ क्रिएचर। आप देखो, इट रिफर्स टू ग्रुप ऑफ क्रिएचर या थिंग। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल्स है पीपल, यानी लोगों का एक समूह है, कई लोग इकट्ठा हो गए तो समूह बन गए। क्राउड, भीड़ का एक समूह, भीड़ भी एक समूह है। ठीक है, बंच माने गुच्छा हुआ, एक समूह है। फैमिली, परिवार है, एक समूह है, क्योंकि परिवार में एक से ज़्यादा लोग रहते हैं ना, तो समूह यानी कि एक से अधिक लोगों का एक समूह कहलाता है। जहाँ एक से ज़्यादा लोग हो, समूह कहलाता है। तो कलेक्टिव नाउन आप समझ गए होंगे, अर्थात जिस नाउन से समूह का बोध हो। सीधी सी बात है, अगर हिंदी में बात करें तो जिस नाउन से या संज्ञा से समूह का बोध हो तो हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स मैंने बता दिया। पीपल हो गया, क्राउड हो गया, बंच हो गया, फैमिली हो गया, टीम हो गया, कमेटी होगी, आर्मी होगी। ये सारी किसके अंतर्गत आएंगे? कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका अगला है जो है मटेरियल नाउन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, मटेरियल नाउन के बारे में जो हम चर्चा कर रहे थे, यानी कि नेम ऑफ मटेरियल, यानी कि पदार्थ, जहाँ ऐसी संज्ञा जहाँ पर हमें जिस शब्द से हम पदार्थ का बोध हो तो उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, हीरा, मोती, लकड़ी, पत्थर, सारी ये किसके अंतर्गत आएंगे? मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। अतः मटेरियल नाउन को एक और तरीके से हम समझ सकते हैं कि ऐसा नाउन
या जिस संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तु आपकी बन सके, मटेरियल नाउन कहते हैं उसे, ठीक है। तो जैसे सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, वुड हो गया, ये सारी चीज़ें आपके किसके अंतर्गत आएंगी, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलते हैं उसके बाद लास्ट में आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में एब्स्ट्रैक्ट नाउन से। तो फ्रेंड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा इसे कहते हैं। इट रिफर्स टू ए थिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट एज ए मटेरियल ऑब्जेक्ट, यू कैन नॉट एक्सपीरियंस इट विथ एनी ऑफ योर सेंस, ठीक है। तो यानी कि इनको आप कैन नॉट सी, नहीं देख सकते, कैन नॉट टच, कैन नॉट स्मेल, कैन नॉट हियर, कैन नॉट टेस्ट, ठीक है। तो टेस्ट यानी कि ये चीज़ आप नहीं कर सकते, यानी कि देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, और सूंघ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, और चख नहीं सकते, टेस्ट है ना, चख नहीं सकते। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स यानी कि अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें हिंदी में, तो यानी ऐसे गुण, भाव, क्रिया एवं अवस्था को व्यक्त करता है जिन्हें हम छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, बल्कि केवल अब उनको क्या किया जा सकता है, यानी कि महसूस किया जाता है। ओनली फील, यानी इनको केवल क्या किया जाता है, इस प्रकार के नाउन के जो केवल फील किया जाता है, यानी कि महसूस किया जाता है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट का ही अगर हम बात करें, जो अर्थ होता है वो निराकार होता है, जिसका कोई आकार नहीं होता। तो इसका अर्थ ही क्या होता है, निराकार, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसको आप जो है केवल क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, ठीक है, फील कर सकते हो, जिसको आप केवल क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। ये ध्यान रखना है, केवल फील कर सकते हो, इसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चख नहीं सकते, केवल 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 एक ही चीज़ है इसमें, आपको इसको फील कर सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो इसमें तो फ्रेंड, तो एग्जाम्पल्स की आप बात करते हैं, हॉनेस्टी हो गया, आपकी थेफ्ट हो गया आपका, और मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका हीट हो गया, लव हो गया, और आप कह सकते हैं कि हॉनेस्टी होगी आपकी, ठीक है, ब्रेवरी होगी, और ठीक है, पुवर्टी होगी, ठीक है, यूथ हो गया। तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम देखेंगे कि नाउन को दो भागों में भी बांटा जा सकता है, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन में, ठीक है। तो इसको चलते हैं हम इसमें आगे। तो फ्रेंड्स ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे पेन हो गया, बॉय हो गया, बुक हो गया, गर्ल हो गया, मैन हो गया, सिटी हो गया, पेज हो गया, ठीक है, ईयर हो गया, और स्टार हो गया, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, सीधे सीधे जैसे नाम से ही क्लियर है कि दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिन्हें हम गिन नहीं सकते या गिन नहीं सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे मिल्क हो गया, मिल्क को हम गिन नहीं सकते, है ना। जैसे मिल्क हो गया, शुगर हो गया, हॉनेस्टी हो गया, मनी हो गया, ठीक है। तो लव हो गया, हेट हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है। तो इनको हम जो है काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा को भी हम गिन नहीं सकते, तो वही आपका जैसे मनी, ए वन मनी, टू मनी तो नहीं कह सकते, बट कॉइन को हम गिन सकते, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कॉइन गिन सकते। तो अगर कॉइन होता तो वो आपके इसमें अनकाउंटेबल नाउन में नहीं आता, बल्कि काउंटेबल नाउन में आ जाता है। तो फ्रेंड्स ये था आपका, नाउन को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में। तो चलते हैं आगे फ्रेंड्स एक नए टॉपिक के साथ, जीरंड। जीरंड को क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं फ्रेंड्स। तो जीरंड भी पूछता है आपका एग्जाम में, बहुत पूछता है ये जीरंड, क्रियावाचक संज्ञा, यानी कि जीरंड भी संज्ञा का एक प्रकार है। ये जीरंड बनता कब है, जब आपकी क्रिया में आईएनजी लगती है, यानी कि वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगता है, तो ये तब नाउन का रूप धारण कर लेता है, यानी कि जीरंड का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। तो जीरंड भी एक सब्जेक्ट का ही एक प्रकार है, ठीक है। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था कि सब्जेक्ट के प्रकार में नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, तो जीरंड हो गया, इन्फिनेटिव हो गया, ये सारी आपके जो है सब्जेक्ट के प्रकार हैं। तो वर्ब में जब आईएनजी लगता है तो ये नाउन का रूप धारण कर लेता है, जीरंड बन जाता है, ठीक है। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट या तो संज्ञा होती है, या फिर सर्वनाम होता है, या फिर आपका जीरंड होता है, या फिर इन्फिनेटिव होता है, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं और एग्जाम्पल से देखते हैं जीरंड क्या है। जैसे एक सेंटेंस है, सक्सेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो सक्सेस सब्जेक्ट है यहाँ पे, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। देखिए अयांश मेरा बेटा है, तो अयांश मेरा बेटा है, अयांश इज़ माय सन। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका देख रहे होंगे, प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अयांश जो है नाउन है, नाउन में भी आपका कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अब एक और सेंटेंस लेते हैं, वह मेरा बेटा है, ही इज़ माई सन। तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये प्रोनाउन के अंतर्गत आता है।
अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पढ़ना अच्छी बात है, तो यहाँ पर जो पढ़ना है इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रीडिंग। अब ये जो रीड माने पढ़ना होता है, रीड में आईएनजी लग गया फॉर्म, तो अब ये जो सब्जेक्ट बन गया और सब्जेक्ट जीरेंड कहलाएगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट आप क्या बन गया, जीरेंड बन गया। तो रीडिंग इज ए गुड हैबिट। रीड की हालांकि 3 फॉर्म रीड 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 ही होती है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे जीरेंड को, ठीक है। तो यानी कि जीरेंड अगर किसी भी क्रिया के साथ आईएनजी लगाकर उसे संज्ञा की तरफ प्रयोग किया जाता है तो उसे क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो ये है जीरेंड की डेफिनेशन। अगर किसी भी क्रिया के साथ, सीधे सीधे सरल है बहुत ही, क्रिया के साथ आईएनजी लगाकर उसे संज्ञा की तरफ प्रयोग किया जाता है तो उसे हम क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं, जीरेंड कहते हैं। तो एग्जाम्पल्स में आप देख रहे होंगे सारे जीरेंड के उदाहरण हैं आपके, ठीक है। तो रनिंग इज ए गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। ये तो आप जानते थे कि रन में आपका आईएनजी लग गया है, ठीक है। उसके बाद जिमिंग में आईएनजी लग गया है, प्लेइंग में आईएनजी लग गया है, ठीक है। जैसे फोर्थ सेंटेंस है लविंग, लविंग यू इज़ माई हैबिट, ठीक है। जैसे उसके बाद स्मोकिंग, ठीक है, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ठीक है। तो यानी स्मोक में यानी आईएनजी लग गया है, स्पीक में आईएनजी लग गया है, तो स्पीकिंग इज माई स्पीकिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो यानी कि मेरे कहने का अर्थ है कि ये जो आप अंडरलाइन किए हुए हैं, ये जो शब्द हैं, ये वर्ड जो हैं, ये आपकी जीरंड है, क्रियावाचक संज्ञा है। तो क्रियावाचक संज्ञा यानी कि जीरंड बनता कैसे है, तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म जब लगती है तो जीरंड का रूप धारण कर लेता है। तो ये एग्जाम में बहुत पूछता है जीरंड, ठीक है। तो फ्रेंड्स नाउन के जेंडर की हम बात करते हैं, लिंग की बात करते हैं, तो 3 यहाँ पर जेंडर होते हैं, लिंग होते हैं। आपका पहला आपका मैस्कुलाइन यानी पुल्लिंग हो गया, फेमिनाइन हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, और न्यूटर यानी कि नपुंसक लिंग हो गया, ठीक है। तो हम एक एक चेक करके चलते हैं। जो मैस्कुलाइन है इसमें इट डिनोट्स ए मेल, ये मेल को डिनोट करता है, जैसे बॉय है, मेल है, अंकल है, ब्रदर है, सन है, टाइगर है, डॉग है, ठीक है, एक्टर है, फादर है, ठीक है। अगर हम बात करें फेमिनाइन की तो स्त्रीलिंग की, तो इट डिनोट्स ए फीमेल, गर्ल्स, जैसे गर्ल्स है, गर्ल है, सॉरी आंट है, सिस्टर है, डॉटर है, ठीक है। और टाइग्रिस है, जैसे बिच है, ठीक है, फीमेल डॉग कहते हैं इसे, दोनों हालांकि सही है, ठीक है। और नपुंसक लिंग की बात करें तो न्यूटर की बात करें तो डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग, जितने भी नॉन लिविंग थिंग हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे बुक है, नॉन लिविंग है, पेन है, नॉन लिविंग है, जिनमें जीवन नहीं है, नॉन लिविंग का मतलब जिनमें जीवन नहीं है, ठीक है। मोबाइल है जैसे, ठीक है, लैपटॉप है, चेयर है, टेबल है, कार है और बाइक है। तो फ्रेंड्स ये था आपका जो है नाउन के जेंडर। तो फ्रेंड्स नाउन यहाँ पर आपका जो पार्ट ऑफ स्पीच का जो पहला वर्ड था, नाउन जो शब्द था, वो आपका समाप्त हो गया है। अब हम चलेंगे अगले वीडियो में आपका प्रोनाउन में चलेंगे। तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा और बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय पर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में प्रोनाउन के साथ। जय हिंद, जय भारत।